हमारे साथ विक्रम कादियान जी हैं, बेरी हलके के भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और हाल ही में इन्होंने भाजपा हाईकमान से नाराजगी जाहिर करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में कांग्रेस का दामन थामा है और भाजपा पर आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विक्रम कादियान जी 2 बार बेरी हलके से भाजपा की टिकट पर जो है चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छी पोजीशन उन्होंने हासिल की थी, लेकिन अब की बार भाजपा का टिकट किसी भारी व्यक्ति को दे दिया गया। इसी बात को लेकर के विक्रम कादियान जी में नाराजगी थी और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कही है। आखिर कारण क्या रहे, बात करेंगे विक्रम कादियान जी से। कादियान जी, लंबे समय से मैं तो ये मानूंगा कि करीब करीब 11-12 दिन से ऐसी पशोपेश चल रही थी कि क्या पता विक्रम कादियान जी क्या फैसला लेंगे। इतनी देरी क्यों हुई फैसले में? प्रथम जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं और हरियाणा तक के आगे बढ़ने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, देरी नहीं हुई, फैसला आराम से लेना था, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी थी। जब तक नॉमिनेशंस जो हैं फाइल नहीं हो जाते तब तक मुझे आराम करना था, क्योंकि जो मेरे साथ जो साथी जुड़े हुए थे वो बड़े जोश में थे, बड़े गुस्से में थे। उनको मुझे शांत करना था, क्योंकि जोश में लिया हुआ फ़ैसला कभी भी ठीक नहीं होता। ये होश में फ़ैसला लिया, उसके बाद मैंने इंतज़ार भी किया, हो सकता है मैंने कहा टिकट बदल भी जाए। हालांकि मैंने कोई विरोध नहीं किया, बड़े अच्छे तरीके से मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, ना प्रेस में मैं आया, ना मैं हल्के के अंदर गया। हाँ, पार्टी की तरफ से मुझे ये ज़रूर बोला गया कि आप नॉमिनेशन फ़ाइल कराने के लिए आप जाएं, या जो संजय कबलाना जिनको टिकट मिली है उनके प्रचार के लिए जाएं। पर देखिए, मैं बड़े पुराने राजनीतिक परिवार से आता हूं और मेरे परिवार ने इस क्षेत्र के लिए बलिदान दिए हैं, इस क्षेत्र की आवाज़ उठाने का काम किया है। मैं एक लेगेसी को बढ़ाते हुए, अपने परिवार के को देखते हुए उस पर नहीं था कि मैं किसी बाहरी उम्मीदवार को बेरी विधानसभा में उतार के जो भारतीय टिकट की लाइन में कई लोग लगे हुए थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या पार्टी के उसमें कि किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? मैं जिम्मेदार, मैं आपको डिटेल में अगर मैं बात करूं तो मैं तो ये कहता हूं कि बाहरी कैंडिडेट को, जिसकी इस विधानसभा में वोट तक नहीं है, ये मतदाता भी नहीं है बेरी विधानसभा का, मैं तो कहता हूं कि किसी जनप्रतिनिधि को दे देते, किसी सरपंच को दे देते, किसी पंच को दे देते। विनेबिलिटी जो होती है वो सबसे बढ़िया क्राइटेरिया होती है, जो सबसे मजबूत होता है टिकट आमतौर पे पार्टी उसको देती है। लेकिन यहाँ पार्टी ने क्या किया, ये आपके भी मेरे ख्याल से संज्ञान में अच्छे तरीके से है, एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने एक डील की कि भाई मेरी विधानसभा से संजय कबलाना को, जो पिछली बार 28,000 वोटों से उन्होंने वोट लिए थे, जेजेपी पार्टी से थे, तो इस किस्म की बात कि भाई ये इनको कहीं और दूसरी विधानसभा में भेज दिया जाए। नरेश कौशिक जी ने इस बात की तस्दीक की थी, एक वीडियो मैंने देखा था कि वो बहादुरगढ़ जाना चाहते थे। फिर उसके बाद जो बहादुरगढ़ उनकी दाल नहीं गली। आपका मतलब ओम प्रकाश धनखड़ से तो नहीं है? बिल्कुल साफ मैं बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से पता है ये बात, मैंने बता दिया। संजय कबलाना वहीं से तो चुनाव लड़े थे। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने शीर्ष नेतृत्व ये कहा कि बाकी सारी सीटें हार रही है बीजेपी, मेरी सीट जीत जाएगी अगर संजय कबलाना को बेरी से चुनाव लड़ा दिया जाए। तो इस किस्म की चीज़ें मैं क्षेत्र के लोगों के साथ मैं कम से कम ये दुर्भावना और एकदम ऐसे इग्नोर करने वाली बात थी। बेरी से जो आवाज़ आ रही है कि ओम प्रकाश धनखड़ को सीधे रूप से निशाना बनाया जा रहा है और स्पष्ट रूप से कहा गया कि बेरी में जो कद्दावर भाजपाई हैं, जो निष्ठावान भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनकी बलि दे करके ओम प्रकाश धनखड़ ने जानबूझ करके ऐसा किया। इसको किस रूप में देखते हैं आप? आपने बोल दिया, कार्यकर्ता ने अगर ऐसी कोई बात बोली है तो गलत थोड़ा बोली है। देखिए, मैं ये सीधे आप बेरी विधानसभा को ही आप ख़त्म करने की काम कर रहे हो। एक बाहरी कैंडिडेट को वहाँ ला के और उतार देना, आप क्या समझते हो? बेरी विधानसभा कोई हल्की विधानसभा है? बेरी विधानसभा ने चीफ मिनिस्टर दिया है हरियाणा को पहला, बेरी विधानसभा ने यूनाइटेड पंजाब में डिप्टी सीएम दिया है, बेरी विधानसभा ने अनेकों बार केंद्रीय मंत्री दिए हैं। नहीं, आपके ताऊ ये भी तो सेंटर मिनिस्टर रहे, चौधरी शेर सिंह जी। बिल्कुल रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो यूनाइटेड पंजाब में डिप्टी सीएम भी रहे हैं। पंडित भगवत दयाल जो हैं वो पहले मुख्यमंत्री थे, वो बेरी विधानसभा से चुन के आते हैं। बेरी विधानसभा को इतना हल्का आंक लिया
और मैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ठीक है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, अपनी व्यक्तिगत राजनीति होती है, लेकिन पार्टी को ये बात जो है वो सुननी तो ज़रूर थी, लेकिन मान लेना बहुत बड़ी गलती करी है। कादियान साहब, आपका परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। आपके पिताजी 2 बार के बेरी से विधायक हैं, आपके ताऊजी विधायक होने के, एमपी होने के साथ साथ सेंटर में मिनिस्टर तक रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले समय में आपकी भाजपाई राजनीति रही है, तो कांग्रेस को भी आपने पानी पी पी करके कोशिश, तो ऐसा तालमेल किस तरह से बना पाएंगे आप लोग? देखिए, जो मैंने जनता की राजनीति करी है, जनता की राजनीति करी है, मैं बिल्कुल, मेरा कोई दिल नहीं कर रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ूं। 10 साल तक मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपने पसीने से सींचा है। मुझे जिम्मेदारी दी गई, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष में रहा, जितने भी चुनाव आए मैंने जिताने का काम करा। साथ की साथ ब्लॉक समितियाँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। मेरे जिला अध्यक्ष के समय में जो 2 नगर निगम के नगर परिषद के जो चुनाव रहे बहादुरगढ़ के, वहाँ दोनों से चेयरमैन यहाँ का जीता, वाइस चेयरमैन यहाँ का जीता, जिला परिषद का जो है वो चेयरमैन हमारा भारतीय जनता पार्टी का बना। बहुत मेहनत करी हमने, हमेशा मैं फील्ड के अंदर रहा। आप कोई उंगली उठा नहीं सकता मेरे काम के बारे में, लेकिन जब तक काम के पक्ष में कार्यकर्ता क्या चाहता है, यही न्याय तो चाहता है कि सम्मान हो। जब मेरी विधानसभा के साथ जब सम्मान नहीं होगा तो फिर मुझे मुखर रूप तो कम से कम मुझे लेना पड़ेगा। कादियान साहब, आप जिला अध्यक्ष थे भाजपा के। सबसे पहले तो धनखड़ साहब ने आपकी जिला अध्यक्ष को निशाना बनाया, आपको वहाँ से आपको अपना पद धोना पड़ा। उसके बाद आपको जो है ना यहाँ टारगेट किया गया, मेरी विधानसभा की टिकट काट दी गई, तो बार बार आपको निशाना बनाया जा रहा है ओम प्रकाश धनखड़ जी द्वारा, ऐसा क्यों है? देखिए, धनखड़ जी ने नहीं, ये जो जिलाध्यक्ष की जहाँ तक बात है, मैंने वो खुद छोड़ी थी। मैंने कहा था, मुझे पूछा गया था, संगठन मंत्री जी ने पूछा था कि भाई आपको चुनाव लड़ना है या आपको संगठन में रहना है। तो संगठन में 3.5 साल में संभाल चुका था। मेरी ऑप्शन थी कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैंने जिला अध्यक्ष जो थी वो मैंने अपनी स्वतः छोड़ी थी। तो मैं बार बार मुझे निशाना लगाया। मैं इसके जो चीज़ गलत है मैं उस चीज़ को देखिए गलत कहूँगा। जो मेरे साथ जो ये सारी बातें मैं उठा के किसी सर पे मढ़ दूँ, ये मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। मैंने सच्चाई से राजनीति करी है, मैंने बिल्कुल ईमानदारी से राजनीति करी है। जो मेरे पिताजी ने, जो मेरे ताऊ जी ने जो लेगेसी छोड़ी है, मैं उसको बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। इस किस्म के मैं अनर्गल बात नहीं करूँगा, जो फैक्ट्स है उस पर मैं बात करूँगा। यहाँ मेरी विधानसभा के साथ अन्याय हुआ तो मैंने आवाज़ उठाई। आपकी बेरी के साथ जब बहादुरगढ़ की, जैसे आपने नरेश कौशिक की बात की थी, उन्होंने सीधे रूप से अपरोक्ष रूप से ओम प्रकाश धनखड़ पर निशाना साधा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बहादुरगढ़ की सीट भी और बेरी की सीट का उस पूरी तरह से सौदा किया गया है और सीधे रूप से ओम प्रकाश धनखड़ को निशाना बनाया था। तो आप उनकी बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। ये तो दिख रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने खुद उसकी तस्दीक करी है। डाकला गांव में या कहीं सुबाना गांव के कार्यक्रम में कोई एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, जो हाथ उठा के और उठवा के जो जितने भी झज्जर के कैंडिडेट्स थे उसमें बताया जा रहा है कि हमारी चौधर है, हमने ये टिकट बांटी हैं सारी, और जैसी टिकट बांटी है आपके सामने है। ये तो ताल ठोकते हुए ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा है। एक नेता की टिकट कटी तो उससे फोन पर बात हुई, तो उसने अपना दर्द जो बयां किया, आपके बेरी हल्के के ही थे, तो उन्होंने एक बात की, दगा किसी का सगा नहीं को करके देख लो और जिन न करे उनके घर में जाकर देख लो। मुझे नहीं पता किसने कहा, किसके फ़ोन पे कहा, किसने कहा। अगर नाम लेंगे तो फिर मैं कुछ रिएक्शन दे सकता हूँ। तो अब कांग्रेस में आप आ गए हैं, पूरे समर्थकों के साथ आपने अपने कांग्रेस पार्टी का दामन था, तो उनसे सामंजस्य स्थापित करेंगे कांग्रेस से, वो उसका तालमेल का आपका तरीका क्या होगा? देखिए, मैंने जनता की राजनीति करी कल, क्योंकि ये मेरा अपना फैसला नहीं था। कल मैंने एक जन बैठक या एक पंचायत बुलाई थी मेरे समर्थकों की। कल शाम को जाट धर्मशाला चुलान पाने की जो वाटिका है, वहाँ पे मैंने ये पंचायत बुलाई थी, और वहाँ पे सभी साथियों से मैंने एक दिन पहले इस्तीफ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी से, और अपनी किताब को साफ़ करके, अपनी कापी को खाली कोरा कागज़ जो है वो बना के मैं अपने साथियों के बीच में पहुंचा था और उनसे पूछा था, क्योंकि बार बार ये 12 दिन मेरे लिए बड़े कष्ट के बीते। बार बार मेरे साथी जो हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या करें विक्रम, अब मैं किसके लिए बोलूं। मैं उनके समक्ष पेश हो गया कि बताओ कि मैं क्या करूं। तो भाइयों ने बहुत
लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन ज़्यादातर सुझाव ये था कि उगते सूरज की तरफ चलना चाहिए, विकास की तरफ चलना चाहिए। सरकार कांग्रेस की आ रही है और एरिया में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बहुत बड़े नेता हैं और पूरे हरियाणा में बड़े नेता हैं और उनके साथ चलना चाहिए। तो फिर एक बातचीत हुई और जब बातचीत हुई तो सुबह का ही ये हुआ कि सुबह रोहतक पे है वो ज्वाइनिंग करनी है। 8:30 बजे मुझे पता चला, 8:30 बजे मैंने मैसेज किया। करीब यूँ कहें कि 25-26 तो सरपंच थे और 15-16 पूर्व सरपंच थे, 27-28 जो हैं वो हमारे जो ब्लॉक समिति के मेंबर और पूर्व मेंबर बेरी को तो थे। खाली कर दिया आपने, भाजपा की उस पर खाली कर दिया आपने। पार्षद थे, 40-50 के आसपास जो है वो पार्टी के पदाधिकारी थे और जो है मतलब हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने डी पार्क में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमने ये पार्टी ज्वाइन करी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि खाली कर दिया, ये तो शुरुआत है, ये तो 1.5 घंटे की बात है। 20 दिन में आप देखना कैसे भारतीय जनता पार्टी बेरी से खाली होती है। तो ये थे विक्रम कादियान जी, जिन्होंने अपना दर्द बयां किया और उन्होंने कहा कि भाजपा की जो किताब मैंने, जिसके पन्ने मैंने खुद लिखे थे, उसको पूरी तरह से मैंने ब्लैंक कर दिया, खाली कर दिया है और अब नई सदी में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। इन्होंने एक तरह से कहा है कि कांग्रेस के प्लेटफार्म पर अच्छे ढंग से काम करूंगा और आने वाले 20 दिनों में देखना कि बेरी से भाजपा किस तरह से जो है ना रवानगी की ओर आती है, वो आप देखना। कांग्रेस के हाथ मजबूत करूंगा और आने वाला समय भी इन्होंने कांग्रेस का ही बताया। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।